उत्तर प्रदेश का बलरामपुर ज़िला और इस ज़िले को अविकसित माना जाता है। यहाँ पर तमाम तरह की वो चीज़ें होती रहती हैं जिसके ज़रिए कहीं ना कहीं सरकार के कदमों की तारीफ भी की जाती है और कई बार सवालिया निशान भी खड़े होते हैं। एक ऐसा ही मामला बलरामपुर ज़िले मुख्यालय से सटे हुए सुखोई कला गांव में सामने आया है। सन 1975 से लेकर एक व्यक्ति जो 13 बीघे ज़मीन जो नवीन परती की ज़मीन थी ग्राम सभा की, उस पर काबिज रहा और उसने जो है लगातार कई सालों तक ना इस पे खेती की बल्कि लगभग 50 सालों तक इस पे कब्जा करके फर्जी अंकना के जरिए इस पर काबिज रहा। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर ज़िले की सेखुई कला ग्राम सभा में ग्राम सभा की 13 बीघे से अधिक सरकारी ज़मीन पर पिछले 50 सालों से अवैध कब्जे का एक बड़ा मामला सामने आया है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब इस बेशकीमती ज़मीन को प्लाटिंग के जरिए बेचने की कोशिश की गई। शिकायतकर्ता विद्याराम यादव के अनुसार यह ज़मीन ग्राम सभा की नवीन प्रति के रूप में दर्ज थी, जिस पर साल 1975 में एक फर्जी आदेश और अंकना के जरिए विपक्षियों ने कब्जा कर लिया था। फिलहाल यह पूरा मामला बलरामपुर एसडीएम के न्यायालय में विचाराधीन है और प्रशासन इसकी जांच कर रहा है। आरोप है कि पूर्व लेखपाल महादेव प्रसाद ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इस 2 एकड़ 63 डिसमिल करीब 13 बीघे ज़मीन को फर्जी तरीके से अपने बेटे प्रेम नारायण के नाम करवा लिया था। इस फर्जीवाड़े की पोल तब खुली जब प्रेम नारायण ने इस ज़मीन को अज्ञाराम नामक व्यक्ति को दान पात्र के जरिए देकर प्लाटिंग करने की साजिश रच डाली। इसके बाद विद्याराम यादव ने उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की, जिसके बाद राजस्व विभाग ने इस मामले की जांच शुरू की। इस मामले की जांच वर्तमान लेखपाल अमित कुमार तिवारी ने की है। उनकी जांच रिपोर्ट में इस 50 साल पुराने फर्जीवाड़े को लेकर कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार परिवार रजिस्टर की नकल में खातेदार प्रेम नारायण की जन्मतिथि साल 1966 दर्ज है। इसका मतलब साल 1975 में जब यह ज़मीन उनके नाम करने का आदेश पारित किया गया तब उनकी उम्र महज 9 वर्ष की थी और वह नाबालिग थे। इसके अलावा राजस्व अभिलेखागार की जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि इस आदेश से संबंधित कोई भी प्रत्यावली रिकॉर्ड रूम में मौजूद ही नहीं है। लेखपाल अमित तिवारी ने अपनी आख्या में इस आदेश और इसकी अंकना को प्रथम दृष्टया संदिग्ध और फर्जी बताते हुए आवश्यक कार्रवाई की संतुष्टि हेतु अपने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी है। गौरतलब है कि जब से लेखपाल अमित कुमार तिवारी का तुलसीपुर तहसील से ट्रांसफ़र होकर बलरामपुर तहसील में हुआ है, तब से क्षेत्र में अवैध कब्जों के खिलाफ लगातार बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिल रही हैं। खासकर सेखुई कला गांव में कई प्लॉटिंग और खनन माफियाओं पर न केवल सख्त प्रशासनिक कार्रवाई हुई है बल्कि उनके बीच भारी हड़कंप भी मचा हुआ है। ग्रामीण की मांग है कि इस सरकारी ज़मीन को जल्द से जल्द खाली करवाकर वापस ग्राम सभा के खाते में न केवल दर्ज की जाए बल्कि इस पर कोई जन उपयोगी सरकारी भवन का निर्माण करवाया जाए और इतने सालों से अवैध रूप से कब्जा करके इस पर फसल उगाकर मुनाफा करने वाले प्रेम नारायण के ऊपर हर्जाना देकर सरकार उनसे वसूली की कार्रवाई करे। फिलहाल इस मामले पर जब हमने एसडीएम बलरामपुर सदर से उनका पक्ष जानने के लिए फ़ोन किया तो उनका फ़ोन नॉट रीचेबल बता रहा था। देखना होगा इस पर वह क्या कार्रवाई करते हैं। फिलहाल आप शिकायतकर्ता विद्याराम यादव का बयान सुनते चलिए और देखिए उन्होंने क्या क्या बतलाया। क्या मामला है ये ज़मीन फर्जी अंकना के आधार पर कब्जा किया गया है और ये 1975 में इसका आदेश कराया और 80 में इसका अमल दरामद हुआ और 229 बी का इन्होंने मुकदमा लड़ा, वो भी फर्जी है। जिसका ये कागज़ है, इस नाम बनाम की कोई पत्रावली अब लेखागार में उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में हमने एप्लीकेशन दिया तो लेखपाल और कानगो तहसीलदार के यहाँ से एसडीएम सबके कोर्ट में चल रहा है। हाँ नहीं तो ये ज़मीन किस चीज़ की? ये नवीन प्रति की ज़मीन है, ग्राम सभा की नवीन प्रति जी, सेखुई कला ग्राम की जी। ये कब से मुकदमा चल रहा है? ये मुकदमा तो जानकारी हुई 26/11/25 को, 26/11/2025 में जानकारी हुई कि हाँ, फर्जी तरीके से कब्जा है। हाँ, जब कागज़ इसका देखा गया तब उसका देखा गया। उसके बाद में 41-45 में ये आज नवीन प्रति के खाते में दर्ज है। हाँ, 41-45 कब हुआ इसमें? वो तो चकबंदी के समय में 71 में हुआ। जो बंदोबस्त है वो बंदोबस्त में
41-45 में ये देखिए, ये नई प्रति के खाते में दर्ज है ज़मीन। इसी तरीके से कराया गया है कि 229 बी में, जबकि 229 बी में इनको कोई अधिकार नहीं है, चूँकि ये नाबालिग थे। नाबालिग अवस्था में किसी को कौन लोग हैं जिनके नाम से ये खेत? ये केवल प्रेम नारायण के नाम से। केवल प्रेम नारायण के नाम? हाँ, और ये 1975 में इसका आदेश हुआ है ये, और 1980 में इसका अमल दरामद हुआ। 5 साल तक ये फिर भी गायब था। मतलब जब ये 5 साल के थे प्रेम नारायण, हाँ, तब इन्होंने कब्जा कर लिया जमीन। हाँ। तो इनके पिता वगैरह का क्या नाम था? महादेव प्रसाद। तो महादेव प्रसाद जी कैसे इस जमीन पे काबिज हुए? उनके पास कोई ग्राउंड था? अब कोई ग्राउंड नहीं, यही ग्राउंड था। फर्जी तरीके से अंकना करा लिया, चूँकि वो लेखपाल थे। हाँ, अच्छा, वो लेखपाल खुद थे तो इसलिए फर्जी तरीके से उन्होंने हाँ। अंकना करवा दिया। फिर क्या हुआ? फिर ये अब तक पड़ा रहा। जब इन्होंने ये ज़मीन को दान पात्र कर दिया दूसरे को, तब हम उसके बारे में जानकारी जुटाना शुरू किए। किसे दान पात्र किया यादव जी? ये अज्ञाराम को दान पात्र किया। अच्छा। हाँ, तो वहाँ गए तो इस नाम बनाम का कोई पत्रावली अब लेखागार में उपलब्ध नहीं है। ये लिए टोटल ये फर्जी है। इस संबंध में हमने एप्लीकेशन दिया, अब एसडीएम साहब के यहाँ चल रहा है। तो लेखपाल ने क्या रिपोर्ट लगाई? 1384 से 1389 फसली गाटा संख्या 423 जरिए परवाना अमल दरामद मुकदमा नंबर 269 धारा 229 बी न्यायालय एसडीओ बलरामपुर तहसील फैसला तारीख फैसला 26/2/75 बा मुकदमा प्रेम नारायण बनाम सरकार आदेशानुसार एसडीओ गाटा संख्या 5240 डिसमिल 109 डिसमिल 158 बटा 1209 58 डिसमिल 158 28 डिसमिल 5 किता 2 एकड़ 63 डिसमिल लगानी 20 रुपया 15 पैसा से प्रेम नारायण पुत्र महादेव के नाम अंकित आदेश दर्ज हो। उक्त खतौनी के आदेश अंकना के दिनांक से लगभग 5 वर्ष बाद 8/9/1980 खतौनी में दर्ज हुई। अब लेखागार के आख्यानुसार उक्त आदेश के संबंध में कोई फाइल अब लेखागार में उपलब्ध नहीं है। संलग्न परिवार रजिस्टर छायाप्रत प्रेम नारायण की उम्र 9 वर्ष थी, जबकि वो नाबालिग थे, जिससे उक्त आदेश की अंकना प्रथम दृष्टया संदिग्ध प्रतीक होती है। आवश्यक कार्रवाई है सेवा में प्रेषित। अच्छा, तो ये इतना जो जमीन था, कितना जमीन होगा? जमीन का कुल रकबा कितना होगा? 2 एकड़ 63 डिसमिल। 2 एकड़ 63 डिसमिल, लगभग जो है 11 बीघे। नहीं, 11 नहीं, 13 बीघे। 13 बीघे 3 डिसमिल। 13 बीघे 3 डिसमिल। तो ये जब इतनी जमीन थी तो सरकार को आज तक पता ही नहीं चली कि हमारी जमीन पे कोई और काबिज करके बैठा हुआ है? अब सरकार को पता होता तो सरकार कार्रवाई करती। तो ये पूरा जो स्वांग रचा वो प्रेम नारायण और उनके पिता महादेव ने रचा। हाँ, और जमीन को कब्जा कर लिया। कब्जा कर लिया और आज तक काबिज है। हाँ, काबिज है आज तक। क्या सरकार ने इसे खाली करवाने का चेष्टा नहीं किया? सरकार ने खाली नहीं, अब आश्वासन मिला है कि अब ये खाली हो जाएगी ज़मीन, राज्य सरकार में निहित हो जाएगी। जब से उनको मालूम हुआ है तब से वो गाली गलौज दे रहे हैं, डेली धमकी पत्ती देते हैं। चूँकि वो विकलांग आदमी उसको ले जाकर थाने में खड़ा करते हैं, वहाँ प्रताड़ित करवाते हैं, क्योंकि पैसे वाले हैं। अब आप क्या चाहते हैं? ये खारिज होकर पुनः गांव सभा में चली जाए ज़मीन। मतलब आप ग्राम सभा के खाते में दर्ज करवाना जी चाहते हैं? जी। और इन लोगों ने अवैध रूप से कब्जा किया और इनके ऊपर उचित कार्रवाई हो। क्या कह रहे थे आप? 1975 से आज तक जितना ज़मीन को कब्जा किए हैं, इसका हर्जाना खर्चाना गवर्नमेंट इनसे असूले। इस पे जिन्होंने इन्होंने खेती की होगी उससे हाँ, पैसा कमाया होगा। पैसा कमाया होगा। 1 करोड़ में इसको बेच रहे थे इस ज़मीन को। अच्छा, बेच भी रहे थे? हाँ, तो जब मालूम हो गया लोगों को तो इसको नहीं खरीदा। कहाँ जमीन है? और ज़मीन उस पैगापुर रोड पर हुआ, जो प्लाट दिखाई पड़ रहा है उसके बगल में। अच्छा। हाँ, तो वो भी कब्जा करके बेच रहे थे? हाँ। तो अब आप चाहते हैं कि ये ज़मीन पूरी खाली? हाँ, पुनः गांव सभा को वापस हो जाए। 50 सालों तक वो इस पर काबिज रहा और उससे इसने आय अर्जित की। लगातार इस पर खेती होती रही, लेकिन जब उसकी मंशा हुई कि इसको बेचकर प्लॉटिंग करवाई जाए, तब जाकर सारा भेद खुला। बताया जाता है कि विद्या की शिकायत पर प्रेम नारायण के खिलाफ और उनके पिता महादेव के खिलाफ अब कार्रवाई सुनिश्चित हो रही है। इसमें लेखपाल ने जो रिपोर्ट लगाई है उसके ज़रिए ये पता चला है कि साल 1975 से लेकर अब तक जो कब्जा था वो पूरी तरह से अवैध था और इसका कोई फाइल अभिलेखागार में अब तक मौजूद नहीं है। बताया जाता है कि अंकना के जरिए जो 20 रुपये मात्र देकर जो है ये पूरी ज़मीन काबिज की गई थी, वो पूरी तरह से फर्जी है। अब सवाल ये उठता है कि 50-50 साल तक
ग्राम सभा की ज़मीन पर कोई अवैध रूप से काबिज बना बैठा रहा और कैसे ये सरकारी तंत्र को पता नहीं चला। जब एक व्यक्ति सामने आता है और वो शिकायत करता है तब जाकर ये सारा भेद खुलता है। फिलहाल ये मामला एसडीएम कोर्ट में है और एसडीएम इसकी जांच कर रहे हैं। इसके बाद देखना होगा कि कब ये ज़मीन खाली होती है और सेखोई कला ग्राम सभा के खाते में, नवीन प्रति के खाते में जोड़ते हुए आम लोगों को इस ज़मीन का लाभ मिल पाता है। बलरामपुर से मैं योगेंद्र त्रिपाठी,